हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आप लोग अब तक आप लोग को जानकारी हो चुकी होगी कि यूपी पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम था 26-27 अक्टूबर को वो पोस्टपोन हो चुका है। अब ये वो एग्ज़ाम 8 या 15 दिसंबर में आयोजित होने वाला है। तो आपके पास अब बेहतरीन टाइम मिल गया है घटना चक्र पुनरावलोकन की सारी सेट्स को रिवाइज करने का। तो हम लोग घटना चक्र पुनरावलोकन को क्रमवार जितने 8 सेट आपके हैं सभी को देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा है, उसमें आज चैप्टर नंबर 7 आप देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। इसी प्रकार जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा तब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और उधर हमारा ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स की घटनाचक्र पुनरावलोकन के शॉर्ट नोट्स की भी वीडियो पर डे एक अपलोड होती हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी इन 2 से ढाई मंथ में बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। चलिए आज हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। पहले हम इसमें इम्पॉर्टेंट डाटा जो है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पास, हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपका कि जो वर्ष 2022 में रानीपुर वन्य जीव विहार को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ये आपका अपडेटेड था, उसको आप छोड़िए, आप यहाँ से देखिए। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं उनकी बात की जा रही है कि उनका पक्षी विहार कौन सा है, कौन सा पक्षी विहार है, उसका स्थापना वर्ष क्या है या घोषणा या अधिसूचना वर्ष क्या है और उसका क्षेत्रफल क्या है। तो आप सिर्फ पक्षी विहार और उसके स्थापना वर्ष पे और उनका स्थान ध्यान रखिएगा, बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए कह रहा है नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार जिसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी विहार जो रायबरेली में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, इसकी स्थापना 1988 में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं बखीरा पक्षी विहार, जिसको ये बखीरा पक्षी विहार ये आपका कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, इसकी स्थापना 1990। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो गोंडा में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई। अभी इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कौन सा पक्षी विहार हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस में आया हुआ है, पेपर्स में आया हुआ है। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। पटना पक्षी विहार जो एटा में स्थित है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है, इसकी स्थापना 1991 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जिसको सुरहा ताल पक्षी विहार भी कहते हैं, ये बलिया में स्थित है, इसकी स्थापना 1991 में। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 2003 में हुई है। नेक्स्ट है शेखा झील पक्षी विहार जो अलीगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 2016 में हुई है। आगे देखते हैं, ये पक्षी विहार थे आपके। अब हम देखते हैं वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट वन्य जीव विहार। ये इसका घोषणा वन्यजीव विहार स्थापना एवं घोषणा वर्ष की बात की गई है। इधर इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पे अपना ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके क्षेत्रफल पूछे जाते हैं तो वो भी हमको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सबका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मुख्य वन्यजीव विहार, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? इटावा में, आगरा 1979 में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 में इसकी स्थापना हुई, जो इटावा आगरा में स्थित है। इसके अंतर्गत मुख्य वन्यजीव विहार कौन सा है? घड़ियाल, मतलब इसमें जो वन्यजीव रहते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार में जो प्रमुख पाए जाते हैं कौन कौन पाए जाते हैं? घड़ियाल पाया जाता है, मगर पाया जाता है, डॉल्फिन पाया जाता है और प्रवासी पक्षियाँ इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो बहराइच
महीपुरवा का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका स्थित है कतर्निया घाट वन्यजीव विहार। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी आदि। नेक्स्ट देखते हैं, या आप इसको ध्यान रखिए, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड, रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। इसमें क्या, इसके मुख्य जीव कौन कौन से हैं? तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ पर है? ललितपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई है। और इसके मुख्य जीव कौन कौन से हैं? तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा। तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा। रानीपुर वन्यजीव विहार और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार दोनों में आप देख सकते हैं सेम मुख्य वन्य जीव हैं। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है। इसके मुख्य जीव कौन कौन से हैं? भालू, तेंदुआ, हिरण और चिंकारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किशनपुर वन्यजीव विहार, जो लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। और इसके अंतर्गत मुख्य वन्यजीव कौन से हैं? बारहसिंगा, शेर और चीतल। नेक्स्ट देखते हैं, कैमूर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैमूर वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। और इसका मुख्य क्या क्या है? भालू, तेंदुआ और चिंकारा मुख्य जीव हैं। नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कहाँ पर है? मेरठ, हापुड़, बिजनौर एवं अमरोहा के क्षेत्र में विस्तृत है। और इसकी स्थापना हुई है 1986 में। और इसका मुख्य जीव कौन सा है? बारहसिंगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है? महाराजगंज में है। स्थापना 1987 में हुई है। इसके मुख्य जीव कौन से हैं? चीतल और शेर। नेक्स्ट है सुहेलवा वन्यजीव विहार, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में। इसमें मुख्य जीव कौन से हैं? चीतल और शेर। कछुआ वन्यजीव विहार, आगे देखिए नोट पॉइंट में, कछुआ वन्यजीव विहार जो 1989 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी से हटाने का निर्णय वर्ष 2020 में लिया था, जो इस हेतु जारी पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। अब यह अधिसूचना क्या हो चुकी थी? रद्द हो चुकी थी। करंट की बात है, तो ये आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये नई अधिसूचना के अनुसार यह वन्यजीव विहार अब प्रयागराज, मिर्ज़ापुर एवं भदोही जिले की सीमा पर स्थापित किया गया है। कौन? कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और भदोही जिले की सीमा पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य प्राणी उद्यान हैं उनके बारे में देखते हैं। तो प्राणी उद्यान की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, कौन सा? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसमें मुख्य वन्यजीव कौन से हैं? बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा आदि। नेक्स्ट है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, जो गोरखपुर में स्थित है। अब ये देखिए आप, नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के थे, इसलिए ये इनके नाम का उद्यान लखनऊ में स्थित है। और शहीद अशफाक उल्लाह खां को फांसी गोरखपुर में दी गई थी, तो इनके नाम पर यहाँ पर एक उद्यान है जो गोरखपुर में स्थित है। यहाँ के मुख्य वन्यजीव कौन से हैं? ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये जो कहाँ के कौन हैं, अशफाक उल्लाह खां आदि के बारे में, काकोरी, ट्रेन डकैती, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके मुख्य वन्यजीव कौन है? बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, एशियाई शेर, चीता, तेंदुआ, गैंडा आदि। वर्ष 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा वन्यजीव विहार जो है, रानीपुर वन्यजीव विहार जो है, उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से हमें ये जानकारी हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। ठीक है,
इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, अब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं यहाँ आप क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1159.16 या 16 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1986 में हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1957 में हुई। किशनपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में हुई। नेक्स्ट रानीपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1977 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इटावा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क विकसित किए गए हैं। यह एक मल्टीपल सफारी पार्क है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? यहाँ निगेटिव, जब भी किसी भी क्वेश्चन में निगेटिव पॉइंट पूछता है यानी हमको आंसर निगेटिव में देना होता है तो पहले हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारा सुमेलित नहीं है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो इलाहाबाद में दिया है, ये हमारा सुमेलित नहीं है क्योंकि ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपका उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर? उन्नाव जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। बाकी ये आपका सही है कि समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है। बखीरा कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। सांडी कहाँ पर है? हरदोई में है। नेक्स्ट देखते हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। इस हिसाब से हमारा क्या था? बी सही था। और इलाहाबाद अब प्रयागराज में भी नवाबगंज है किंतु यहाँ कोई पक्षी विहार नहीं है। नवाबगंज जो है ये प्रयागराज में भी स्थित है लेकिन वो पक्षी विहार के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला आपका है बखीरा वन्यजीव विहार। कौन सही सुमेलित है? आपसे ये पूछ रहा है। तो बखीरा वन्यजीव विहार ये क्या बोल रहा है कि बखीरा वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर है? उन्नाव में है। और ओखला वन्यजीव विहार बोल रहा है कि ललितपुर में है। सांडी वन्यजीव विहार हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कह रहा है बस्ती में है। तो बाकी सब आपके गलत हैं, बस सिर्फ एक आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरदोई में है। और देखते हैं कि बाकी सब कहाँ पर हैं, उसके बारे में देख लीजिए। ये देखिए बखीरा वन्यजीव विहार जो आपका स्थित है ये पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बखीरा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। सांडी वन्यजीव विहार या पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हरदोई जिले में स्थित है। सांडी कहाँ पर स्थित है? हरदोई में, जो आपका सही था सांडी वाला। नेक्स्ट महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ललितपुर जिले में अवस्थित है। यानी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई जिले में और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आप देखिए, कह रहा है बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह है। तो बखीरा पक्षी विहार अभी आपने देखा कि संत कबीर नगर में था, इस हिसाब से यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बखीरा पक्षी विहार 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पक्षी विहार अब नवनिर्मित जनपद संत कबीर नगर में है। उस समय इसका नाम क्या था? बस्ती नाम था। स्थित है जो बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर जनपद के हिस्सों को काटकर बनाया गया है। कौन? संत कबीर नगर को बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर को काट करके बनाया गया है। और संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। जनपद का मुख्यालय यानी कौन से जनपद की बात हो रही है? जो अभी आपका बनाया गया संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जो जनपद है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद। खलीलाबाद से इसके मुख्यालय खलीलाबाद से 18 किलोमीटर दूर यह पक्षी विहार बखीरा नामक स्थान पर स्थित है। हालांकि संत कबीर नगर जिले का गठन कब हुआ? 5 सितंबर 1997 को ही हो गया था। तथापि प्रश्न विकल्प में पूर्व जिला ही दिया गया है। पूर्व जिला अर्थात यहाँ पर क्या दिया गया? बस्ती। अद्यतन जिलों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में देख लीजिए ये उन्नाव वगैरह पीछे का दे रखा है, जो उस समय उससे पूर्व का था, लास्ट का अपडेटेड नहीं दिया है। तो अब वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर।
नेक्स्ट देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। 490.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उन्नाव जनपद में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जनपद में स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार वर्ष 2015 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। कब किया गया है? 2015 में। की स्थापना यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना 1984 में उन्नाव जनपद में की गई थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 2.25 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? बलिया जिले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण भी इसका उपनाम है या दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण है, जिसको सुरहा ताल पश्चिम बिहार भी बोला जाता है। बलिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 ही इसमें था जो हमारा फिनिश हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? खनिज संसाधन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आप पर डे ऐसे देखते रहिए, पर डे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और जब आपका यूपी स्पेशल ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री घटनाचक्र पूर्वावलोकन। हिस्ट्री घटनाचक्र पूर्वावलोकन जब हमारी फिनिश हो जाएगी तो हम नेक्स्ट देखेंगे। इस प्रकार से घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो 8 सेट्स हैं वो आपको क्रमवार ऐसे वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ा दिया जाएगा। और आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुका है, आपको पता है। इस बीच आप अपनी तैयारी को और शानदार बना लीजिए, जिससे आपका फ्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। चलिए, यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।